रखा है और इस शिविर को लगातार 10 दिन तक अलग अलग लोग आके संवाद करते हैं और हमारे सभी जिलाध्यक्ष, राहुल जी की सोच है कि जिलाध्यक्षों को एक नए रूप में देखा जाए, उनकी कार्यशैली को और तीव्र बनाया जाए और भाजपा के जो शासन है, जो पार्टी है, जो दुष्प्रचार वो करते हैं उसको टैकल करने के लिए, अपनी पार्टी की विचारधारा को और व्यापक बनाने के लिए लगातार शिविर हो रहे हैं। आज राजस्थान में सभी जिलाध्यक्ष यहाँ पर हैं और दिल्ली के जिलाध्यक्ष हैं। राहुल जी खुद यहाँ पर हैं। लंबा संवाद हो रहा है, लोगों की बात को सुन रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ समय में किस प्रकार पार्टी को और मजबूत करना है, नए लोगों को जोड़ना है और जिन क्षेत्रों में, जिन राज्यों में, जिन जिलों में हम लोग और मजबूत हो सकते हैं, उस पर चर्चा हो रही है। सार्थक चर्चा है, बहुत व्यापक खुले मन से चर्चा हो रही है और इस प्रकार के शिविर लगाने से पार्टी के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा का उसमें एहसास भी होता है। राजस्थान की सरकार किस तरह से काम कर रही है? ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। पहली बार बहुमत वाली सरकार जनता का इकबाल खो दे, ये हमने देखा है। त्राही त्राही मच रही है पूरे राजस्थान के अंदर, पानी के लिए, बिजली के व्यवस्था कुछ नहीं है, प्रशासन पर कंट्रोल नहीं है और सरकार में आपस में भी इतना खिंचाव है और एक्चुअल चला कौन रहा मालूम नहीं पड़ रहा है, जवाबदेही किसी की नहीं है। पेपर लीक हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, गरीबों का शोषण हो रहा है, नरेगा को बंद कर दिया और विकास काम ठप पड़े हैं। आप गांव में जाइए, निर्माण के काम ठप पड़े हैं क्योंकि इतनी आर्थिक मिसमैनेजमेंट सरकार की रही। सिर्फ वादे किए हैं, घोषणाएं करी हैं, बजट पढ़ के सुना दिया, लेकिन धरातल पर वो कारगर नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर जो किसान वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, शहर गांव, हर व्यक्ति समझ चुका है कि जैसे चुनाव आए वो बदलाव का इंतजार कर रहे हैं और ये सरकार, जिन उम्मीदों से सरकार बनी थी, वो धराशायी हो गई हैं और देश भर में, राजस्थान में भाजपा की जो पार्टी का ग्राफ है वो लगातार गिर रहा है। लगातार भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस को सीबीएसई में जो ऑनलाइन मार्किंग स्कीम है, लगातार उसमें खबर आ रही है कि लोग हैक कर पा रहे हैं, लोग संतुष्ट नहीं हैं, बच्चों के पेपर मिक्सअप हो रहे हैं। नौजवान, बच्चे, छात्र जो इस देश की भविष्य हैं, उन बच्चों को, नौजवानों को दर दर भटकना पड़ रहा है, न्याय नहीं मिल रहा। और ये जो सरकार, जो इतने सारे एग्जाम लगातार लीक हो रहे हैं, पेपर नीट के हो गए, अभी वो सीबीएसई में कंफ्यूजन चला है, सीयूईटीएस के पर्चे में बताया, आज मुझे पता पड़ा वहाँ भी लीकेज हो रही है। जो सरकारें पेपर कंडक्ट नहीं करा सकती, वो देश को क्या चलाएंगी? और जवाबदेही किसी की नहीं है। शिक्षा मंत्री कुछ कह नहीं रहे, कोई जांच नहीं हो रही, सीबीआई का नाम ले लेते हैं और जांच में निकलता कुछ नहीं है। जो बड़े लोग हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, हमेशा भाजपा नेता बोलते हैं बड़ी मछली, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। किसका इंतजार कर रहे हैं वो? सरकार आपकी, तंत्र आपका, राज आपका, शासन आपका, पुलिस आपकी, एजेंसीज आपकी, फिर भी आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो किसी को छुपाना चाह रहे हैं या पकड़ने की आप इच्छा शक्ति नहीं है। जनता के बीच में भाजपा पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। रखा है और इस शिविर को लगातार 10 दिन तक अलग अलग लोग आके संवाद करते हैं और हमारे सभी जिलाध्यक्ष, राहुल जी की सोच है कि जिलाध्यक्षों को एक नए रूप में देखा जाए, उनकी कार्यशैली को और तीव्र बनाया जाए और भाजपा के जो शासन है, जो पार्टी है, जो दुष्प्रचार वो करते हैं उसको टैकल करने के लिए, अपनी पार्टी की विचारधारा को और व्यापक बनाने के लिए लगातार शिविर हो रहे हैं। आज राजस्थान में सभी जिलाध्यक्ष यहाँ पर हैं और दिल्ली के जिलाध्यक्ष हैं। राहुल जी खुद यहाँ पर हैं। लंबा संवाद हो रहा है, लोगों की बात को सुन रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ समय में किस प्रकार पार्टी को और मजबूत करना है, नए लोगों को जोड़ना है और जिन क्षेत्रों में, जिन राज्यों में, जिन जिलों में हम लोग और मजबूत हो सकते हैं, उस पर चर्चा हो रही है। सार्थक चर्चा है, बहुत व्यापक खुले मन से चर्चा हो रही है और इस प्रकार के शिविर लगाने से पार्टी के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा का उसमें एहसास भी होता है। राजस्थान की सरकार किस तरह से काम कर रही है? ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। पहली बार बहुमत वाली सरकार जनता का इकबाल खो दे, ये हमने देखा है। त्राही त्राही मच रही है पूरे राजस्थान के अंदर, पानी के लिए, बिजली के व्यवस्था कुछ नहीं है, प्रशासन पर कंट्रोल नहीं है और सरकार में आपस में भी इतना खिंचाव है और एक्चुअल चला कौन रहा मालूम नहीं पड़ रहा है, जवाबदेही किसी की नहीं है। पेपर लीक हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, गरीबों का शोषण हो रहा है, नरेगा को बंद कर दिया और विकास काम ठप पड़े हैं। आप गांव में जाइए, निर्माण के काम ठप पड़े हैं क्योंकि इतनी आर्थिक मिसमैनेजमेंट सरकार की रही। सिर्फ वादे किए हैं, घोषणाएं करी हैं, बजट पढ़ के सुना दिया, लेकिन धरातल पर वो कारगर नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर जो किसान वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, शहर गांव, हर व्यक्ति समझ चुका है कि जैसे चुनाव आए वो बदलाव का इंतजार कर रहे हैं और ये सरकार, जिन उम्मीदों से सरकार बनी थी, वो धराशायी हो गई हैं और देश भर में, राजस्थान में भाजपा की जो पार्टी का ग्राफ है वो लगातार गिर रहा है। लगातार भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस को सीबीएसई में जो ऑनलाइन मार्किंग स्कीम है, लगातार उसमें खबर आ रही है कि लोग हैक कर पा रहे हैं, लोग संतुष्ट नहीं हैं, बच्चों के पेपर मिक्सअप हो रहे हैं। नौजवान, बच्चे, छात्र जो इस देश की भविष्य हैं, उन बच्चों को, नौजवानों को दर दर भटकना पड़ रहा है, न्याय नहीं मिल रहा। और ये जो सरकार, जो इतने सारे एग्जाम लगातार लीक हो रहे हैं, पेपर नीट के हो गए, अभी वो सीबीएसई में कंफ्यूजन चला है, सीयूईटीएस के पर्चे में बताया, आज मुझे पता पड़ा वहाँ भी लीकेज हो रही है। जो सरकारें पेपर कंडक्ट नहीं करा सकती,
वो देश को क्या चलाएंगी? और जवाबदेही किसी की नहीं है। शिक्षा मंत्री कुछ कह नहीं रहे, कोई जांच नहीं हो रही, सीबीआई का नाम ले लेते हैं और जांच में निकलता कुछ नहीं है। जो बड़े लोग हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, हमेशा भाजपा नेता बोलते हैं बड़ी मछली बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। किसका इंतजार कर रहे हैं वो? सरकार आपकी, तंत्र आपका, राज आपका, शासन आपका, पुलिस आपकी, एजेंसीज आपकी, फिर भी आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो किसी को छुपाना चाह रहे हैं या पकड़ने की आप इच्छा शक्ति नहीं है। जनता के बीच में भाजपा पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है।